न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, लेकिन पहले कुर्बानी है, पहले कुर्बानी है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान मानो। हर चीज, अरे यार तकरीर मैं कर रहा हूं कि आप फोन पे तकरीर कर रहे हो? अल्लाह। मसलके आला हज़रत का नारा लगाना बहुत आसान है मियां, मसलके आला हज़रत पे अमल करना दो धारी तलवार पर चलने के बराबर है। मेरे आला हज़रत महफिल मीलाद में तशरीफ रखते थे तो दो जानों होकर बाअदब बैठते थे। जब तक महफिल इख्तिताम को ना पहुंचती अपना पहलू नहीं बदलते थे मेरे आला हज़रत। वो मसलकी आला मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थूथू वाला मामला नहीं है। यह हर चीज को कबूल करना पड़ेगा। हम लोग खुद अमल पैरा नहीं मसलकी आला हज़रत पर, फिर किस मुंह से नारा लगाए मसलकी आला हज़रत? पहले अमल पैरा हो जाओ, मसलकी आला हज़रत की एक एक शिख पर अमल करो, एक एक पहलू पर गौर व फिक्र करो। कसम खुदा की मेरे आला हज़रत की जिंदगी एक बहरे ज़ख़्ख़ार है इल्म मुस्तफ़ा का। जिधर नजर डालो एक नया पहलू नजर आता है। मेरे आला हज़रत की बात आ गई है तो सुन लो। सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु ने कभी उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। जो उसूल हैं, उसूल आज हालात ये हैं कि लोग मुंह देखी बात करने के आदी। जैसा देश वैसा देश, इसका नाम मुनाफिकत है, इसका नाम मुनाफिकत है कि आदमी चेहरा देखकर अपना बयान बदल दे। मोमिन की बोली अंदर भी वही होती है, बाहर भी वही होती है। मोमिन दिल से भी वही पुकारता है, जबान भी वही बोलता है। जबान और बयान, हाल और हाल में कोई फर्क नहीं होता मोमिन के। मेरे आला हज़रत ने जिन जिम्मेदारियों को निभाया और जिस तरह आपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत फरमाई, क्या उस वक्त दुश्मन नहीं थे, मुखालिफिन नहीं थे मेरे आला हज़रत के? बहुत सारे थे। बल्कि यूं कहूं तो बेजाना होगा कि इस्लाम के नाम पर जो 73 फिरके हैं, आप तो अहले सुन्नत व जमात से, और 72 फिरके जो आपके मुखालिफिन थे, सब सीना ललकार रहे थे मेरे आला हज़रत। लेकिन मेरे आला हज़रत किसी मादी ताकत और कुव्वत से मरऊब नहीं हुए, न कभी वो घबराए। क्यों? कि वो खुद फरमाते हैं, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मेरे आला हज़रत की पुश्त पर गौसे आदम का पंजा है, खुदा की कसम कोई बाल भी का नहीं कर सका मेरे आला हज़रत। और आज जानशी ने उलूमे आला हज़रत, जानशी ने हुजूर मुफ्ती आलम, हुजूर ताजुल शरिया के भी हजारों लाखों मुखालिफिन हैं, लेकिन मेरे ताजुल शरिया का कोई बाल भी का नहीं कर सकता, क्योंकि वो हक़ानियत पर है, सच्चाई पर है, शरीयत पर है। अल्लाह और उसके रसूल के कानून को मजबूती से पकड़े हैं और दूसरों को भी अमल की दावत दे रहे हैं। मुंह देखी बात नहीं कर रहे मेरे हुजूर ताजुल शरिया। बंद कमरे की बात अलग, बाहर की बात अलग नहीं। जो बात अंदर है वही बाहर है, जो बात घर में है वही बात स्टेज पर है, जो बात मुरीदों के दरमियान है वही बात आवाम के दरमियान है। यह ताजुल शरिया का मौक़िफ़ है।
आज बिला वजह के लोग मुखालिफतें कर रहे हैं, अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो आला हज़रत के जमाने में भी बहुत सारे मुखालिफीन, बहुत सारे मुआनिदीन थे। तभी तो मेरे आला हज़रत ने अपने आका को याद करके फरमाया, एक तरफ है हासिदी, एक तरफ है आदाएदी, बंदा हूं तन्हा चाह, तुम पे करोड़ों। हक की राहों पर चलने वाले के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हक की राहों पर से गुजरने वाले के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। लेकिन ना घबराओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल की नजरें करम पर होती रहेगी, गौसो ख्वाजा की इनायत होती रहेगी और बेड़ा हमारा ही पार है। घबराने की जरूरत नहीं है, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। बोलो हम हक पर हैं। अहले सुन्नत व जमात सारी कायनात में सबसे बड़ी सच्चाई और हकीकत है। मेरे सरकार ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार। आज लोग इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेहाद चाहिए, देखो वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में खून बह रहा है, ईरान में खून बह रहा है, फलस्तीन में खून बह रहा है, इराक में खून बह रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों का खून बह रहा है। कब तक ये लड़ाई झगड़े करते रहेंगे? ईद फातिहा के नाम पर, हाँ नजर नियाज के नाम पर, उर्स के नाम पर, महाफिले मीलाद के ताल्लुक से, 11वीं शरीफ के ताल्लुक से कब तक झगड़ते रहेंगे? आओ हम सब मुत्तहिद हो जाएं, इन फुरूई इख्तिलाफात को भूल कर हम कलमे की बुनियाद पे एक हो जाएं। आज ये नारे वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ जमात वालों की जानिब से लगाए जाते हैं और हमारी कौम के भोले भाले लोग इन नारों को सुनकर माइल हो जाते हैं कि बात अच्छी कह रहा है, इत्तेहाद की बात कर रहा है। लेकिन याद रखिए, जो आज इत्तेहाद की बात कर रहे हैं ना, कलमे की बुनियाद पे मुत्तहिद हो जाओ, कलमे की बुनियाद पे इत्तेहाद कर लो। अब मैं तफसील में गए बगैर, क्योंकि हजरत यहाँ तशरीफ फरमा है, हजरत का भी खिताब नायाब सुनना है, मैं तो आता ही रहता हूं हमेशा आपके पास। तो ये इत्तेहाद की बात करने वाले, इत्तेहाद का दर्स देने वाले, एक मिसाल अर्ज करता हूं कि एक खानदान है, एक खानदान में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, उखुवत है, इखलास है, यगानगत है, रवादारी है, पासो लिहाज है, सब कुछ है। बड़ा पूरा खानदान अल्हम्दुलिल्लाह सबकी नजरों में खटक रहा था, कैसे तोड़ा जाए इनको, कैसे बिखेरा जाए इनको। साजिश करने वालों ने साजिश की, साजिश कामयाब हो गई। उन अफरादे खानदान में से एक शख्स अपने खानदान वालों से किसी बात पर झगड़ा करके वो निकल गए, अलग हो गया। चंद दिन नहीं गुजरे कि दूसरे शख्स ने भी झगड़ा किया और वो भी अलहदा हो गया। फिर चंद दिन के बाद तीसरा अलग हुआ, चौथा अलग हुआ, पांचवा अलग हुआ, यहां तक के उस खानदान से 72 लोग बाहर निकल गए। कितने निकले? 72 निकल गए, लेकिन एक अपने मरकज पे बंधा रहा। 72 निकल गए, लड़ झगड़ के निकल गए। अब ये 72 जो निकले अलग हो गए, इख्तिलाफ की बुनियाद पर अलग हुए, झगड़े की बुनियाद पे अलग हुए, नजरियात की बुनियाद पे अलग हुए। ये अलग होने वाले आज इत्तेहाद का दर्स दे रहे हैं कौम को। इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है, इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। हम भी कहते हैं बेशक इत्तेहाद उम्मत वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन इत्तेहाद होगा कैसे? इत्तेहाद होगा कैसे? ज़हन मबजूल करो इस जानिब। मैं कहता हूं 72 लोगों से, 72 जमातों से, 72 फिरकों से, 72 टोलों से, जो जहां से तुम कट के निकले थे, जहां से अलग हुए थे, जिस मरकज को छोड़ के तुम जुदा हुए थे, आ जाओ वापिस उसी मरकज पर जमा हो जाओ, इत्तेहाद अज़ खुद कायम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उस मरकज का नाम है निजाम मुस्तफा, उस खूटी का नाम है खुतबे आलम गौसे आलम। आ जाओ, बन जाओ खूटी से, इंशाअल्लाह सलामत रह जाओ। लेकिन नफ्स इंसान का बहुत मोटा है और सारे झगड़े जो हैं वो नफ्सानियत की बुनियादी पे हुआ करते हैं। आज औरंगाबाद के हाल भी बड़े अजीब व गरीब नजर आते हैं। सुन्नी एक दूसरे के खिलाफ, कि ये इस्लाम की तालीमात पे अमल कर रहे हैं आप लोग। नाम तो रख लिए अपनी तंजीमों के बहुत बड़े बड़े नाम है, इस्लाम, सुन्नत रसूल, ये नारे सब लगाते हैं, लेकिन अमल कब होगा? अमल कब करेंगे भाई सुन्नत रसूल पर? इस्लाम का नारा तो लगा दिया, लेकिन तालीमात इस्लाम पे कब अमल करोगे? कब्र में जाने के बाद अमल करने का इरादा है? दुनिया दारुल अमल है, दुनिया दारुल अमल, और आखिरत दारुल जज़ा। अमल यहां करना है, जज़ा वहां पाना है। लेकिन हर छोटी छोटी बात पर आपस में इख्तिलाफात करना, लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे के खिलाफ बकवास करना, इस्लाम की तालीमात के सरासर खिलाफ है। अपने कल्ब को वसी करो, जाती झगड़े जो हैं उसको दरगुजर करो। हाँ, शरीयत की बुनियाद पर कोई झगड़ा है, वहां बाप को नहीं देखा जाएगा, ना भाई को देखा जाएगा, ना बेटे को देखा जाएगा, अल्लाह रसूल के कानून को देखा जाएगा। समझ में आई बात मेरी? रिश्ता नहीं आएगा काम वहां, इस्लाम का रिश्ता देखा जाएगा। तो आज जरूरत इसी बात की है कि जाती इख्तिलाफात जो है नफसानियत की बुनियाद, उनको खुदारा भूल जाओ और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, गुलामी रसूल की बुनियाद पर गौस ख्वाजा रजा की निस्बत से आपस में मुत्तहिद हो जाओ और सब मिलकर के मोहब्बत के साथ काम करो। मोहब्बत रसूल का काम आम करो, मोहब्बत रसूल का पैगाम आम करो, घर घर पहुंचाओ, क्योंकि जरूरत इस वक्त उसी काम की है। क्योंकि लोग नमाजी तो बन गए, लेकिन दिल में इश्क़ मुस्तफा बाकी न रहा। रोजेदार तो बन गए, मोहब्बत रसूल सीनों में बाकी न रही। अमल के पाबंद तो हो गए और कहने लगे अमल करने वाला ही जन्नत में जाएगा। मैं कहता हूं सरकार के जमाने में अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता था, फिर भी जहन्नमी हुआ। क्यों? आखिर वलीद इब्ने मुगीरा और दीगर कुफ्फार मुशरिकीन जो हुजूर की मुखालिफत में अव्वल दस्ते में रहते थे, ये मुनाफिकीन उनके साथ मिले हुए, हुजूर के पीछे नमाज़ें भी अदा करते थे, हुजूर के साथ तवाफ़े काबा भी करते थे, हुजूर के साथ मैदान जंग में शरीक भी होते थे और हुजूर की मुखालिफत भी करते थे। तो क्या ऐसों का अमल जन्नत में ले जाने के काबिल कहा है? बताइए ना। तो जब उस दौर का मुनाफिक जन्नती नहीं हो सका, ये 14वीं सदी का डालडा मुनाफिक क्या जन्नती हो सकता है? निफाक मुनाफिकीन के लिए सख्त तरीन अजाब का ऐलान अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमा दिया, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन को जहन्नम के सबसे आखिरी तबके में रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, रसूल के उम्मती हैं। सरकार गौसे आदम की गुलामी का पट्टा आला हज़रत के सदक़े में, हुज़ूर मुफ्ती आदम के सदक़े में, हुज़ूर ताजुश शरिया के सदक़े में हमारे गलों में मौजूद है। इसकी हिफाजत करो, इसकी हिफाजत करो और इश्क़ रसूल की शमा को और तेज करो, मोहब्बत रसूल की लौ को और बढ़ाओ। बकौल मेरे आला हज़रत के मोरा तन मन धन सो फूंक दिया, मोरा तन मन धन सो फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जा।